ठीक हो। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने स्प्रेड तक कवर कर लिया था हमने, वैसे जी। पॉइंट नंबर 8 तक। ठीक है, वहां तक हमने क्लियर कर लिया था इसको। और आगे हम आते हैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन आपको एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, ये चीजें जो हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस करेंसी, कोड करेंसी, करेंसी पेयर, ये तीनों एक ही तकरीबन टॉपिक है। इसके अंदर सिर्फ यही है कि जो भी करेंसी फॉरेक्स में काम होता है। एक मिनट। ओके। जो भी फॉरेक्स में काम होता है वो आपका पेयर्स में होता है। ठीक है, फॉरेक्स में हो या फिर अगर आप क्रिप्टो की भी बात करते हैं ना, बिटकॉइन वगैरह, तो वो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो पेयर्स के अंदर ही ट्रेड होती हैं। ठीक है, लेट से एग्जांपल फिर दे देता हूँ, यूएसडी और ईयूआर बोल देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि हम EUR स्लैश USD। ठीक है, शोर तो नहीं आ रहा ना मेरी तरफ से? नहीं नहीं, ठीक है। असल में मैंने विंडो ओपन की हुई है अपने रूम की कोई और बात नहीं, कोई आवाज बात आ नहीं। रही है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह पेयर के अंदर हमारी ट्रेड होती है। तो पेयर का जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोट। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था और पेयर वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। और पिप की भी जो पिप होता है हमारा, पॉइंट इन परसेंटेज बोलते हैं इसको। ठीक है, पिप हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी करेंसी पेयर का या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। ठीक जी। हो गया। तो अब इसमें हम कहते हैं, लेट्स से कि हम एग्जांपल लेते हैं इसी की पेयर की, जो कि है आपकी यूरो यूएसडी की। ठीक है, यूरो यूएसडी की एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में भी मैं आपको दिखाया था, ये फिर चलते हैं मार्केट में ही, ताकि वहीं से क्लियर होती नहीं चीज़ें, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाती है। यू आर यू एस टी ऐड कर दिया मैंने। अब हम यूरो के चार्ट के अंदर आ गए, यूरो यूएसडी के। तो हम लेट से कोई भी एक प्राइस पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारी प्राइस है 1.1036 2। ठीक है, अब इसमें पिप वैल्यू कौन सी है? डेसिमल जो है आपका, डेसिमल से जो फोर्थ वैल्यू है यहाँ पर, ये 6 जो बनती है फोर्थ वैल्यू, इसको हम बोलते हैं 1 पिप। ठीक है, ये पिप वैल्यू आपकी। जी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है, ये आपकी आती है 10th पिप वैल्यू। और इसके जो सेकंड नंबर पे आती है डेसिमल के, वो 100 पिप वैल्यू होती है। और फर्स्ट नंबर वाली इसको बोलेंगे हम 1000 पिप वैल्यू। ठीक है, जी। इतना सा था। लेट से मार्केट आपकी 1.10365 से ऊपर जाती है 1.10375। तो आप डेसिमल के बाद पहले तो पिप तलाश करेंगे, क्या चेंजिंग आई है वैल्यू के अंदर। तो आ, पिप 6 की जगह 7 हो गया, ऐसे ही जी जी। बाकी वैल्यू सेम है। तो हम्म। 1 पिप का डिफरेंस, 6 से 7 चलेगी तो 1 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो 1 पिप मार्केट ऊपर गई है। ठीक हो गया। सही। अगर लेट से हम कहते हैं इसको कि यहाँ पर के मार्केट का जो इनिशियल पॉइंट है 0.10375, यहाँ से मार्केट चेंज करती है, आ जाती है 1.10275। ठीक है, तो अब आप बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को देखेंगे कि पिप वैल्यू तो सेम रही, 1 पिप वैल्यू 7 है, यहाँ पे भी 7 है। आपने जी। उससे बड़ी वैल्यू देखनी है, यहाँ पे चेंज आया, 2 से 3 पे चलेगी। तो इसका जी। मतलब क्या है, यहाँ पर 10 पिप का डिफरेंस आया था। हम्म। ठीक है, जी। तो ये चीज आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दी इसी के ऊपर। और आगे जो टॉपिक है हमारा उसका था लॉट साइज का।
लोड साइजेस मैंने आपको बताया था कि जो 3 साइजेस जनरल होते हैं हमारे लोड साइजेस, जिसको हम, टेबल आया होगा आपके सामने, ये जो टेबल है लोड साइज का, जी। ठीक है, ये लोड साइज का। तो फर्स्ट हमारी लोड साइज आती है स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड लोड साइज के लिए हमें $1 लाख हमारा होना चाहिए अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको जी। जनरल बता रहा हूँ, आगे चल के हर बंदे के पास $1 लाख कहाँ से होता है। तो इसका जी। मतलब ये तो नहीं कि आप एक स्टैंडर्ड खोलने के लिए बंदा $1 लाख लेकर आए। अब लेवरेज पे काम करते हो, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब लेवरेज पे काम करते हो तो आप इवन के 200, 300, $100 में भी स्टार्ट कर सकते हो काम, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं। जी। तो स्टैंडर्ड की जो आप ट्रेड ओपन करते हो, वो खोलते हो 1 वॉल्यूम की होती है, 1, ठीक है। मैंने मार्केट में भी वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे होता है 1। और जो उसके बाद जो आता है लोड साइज, वो आता है मिनी का, ठीक है। तो मिनी जी। के जी। अंदर आपका हो जाता है $10,000 आपके होंगे तो आप मिनी खोल सकते हैं, और मिनी का वॉल्यूम है 0.1, ठीक है। और इसी तरह माइक्रो है, माइक्रो के लिए आपको, अगर बगैर लेवरेज के काम करते हैं, लेवरेज भी आगे समझाऊंगा आपको, तो आपको $1,000 अकाउंट में होने चाहिए आप, ठीक है। 0.1 इसका लोड साइज है। अब जी। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है लोड साइजेस का। ऑब्वियसली अगर हम लोड साइज ले रहे हैं तो लोड साइज की बेस पे हमें प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड का लोड साइज, सबसे बड़ा लोड साइज होता है हमारा, उसका जो डिफरेंस है वो $10 का पड़ता है। अगर मार्केट एक पिप ऊपर जाती, एक पिप ऊपर या नीचे आती है, तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, आपके ट्रेड के ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर $10 का प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है, ठीक होगा। और उसके जी। बाद अगर आप मिनी की ट्रेड ओपन की हुई है वॉल्यूम 0.1 की, तो आपकी ट्रेड के ऊपर कितना लॉस हो रहा होगा, $1 का, $1। ठीक है। इसी तरह जब आप माइक्रो पे आएंगे तो माइक्रो में 10 सेंट्स हो जाता है, ठीक है। डॉलर जी। के अंदर, $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, जो उनका जो कॉइन्स होते हैं सेंट्स के, ठीक है। तो वो सेंट्स होते हैं। तो 10 सेंट्स का प्रॉफिट लॉस होगा अगर हम माइक्रो ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको जी। एक ये वो चीज। है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे मैक्रो है, तो उसके अंदर हमने 10 मतलब कि उसका लगा दिया है, लेकिन 10 माइक्रो मार्केट, लगा दी, हाँ नहीं मतलब कि हाँ 1 मत लगा दिया है, तो ठीक है। वो उससे डबल मतलब कि मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे डाउन हुई है, तो भी हमें हम्म जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मतलब कि सेंट में ही होगा या फिर डॉलर तक डॉलर तक जा सकता है। जा सकता है, देखिए। अब ये माइक्रो का साइज क्या है, मैं लेट से आपको एग्जांपल देता हूँ ना। माइक्रो का साइज क्या है, 0.01, ऐसे ही है, जी। ठीक है। अब इन सब लॉट साइजेस को जब देखोगे ना, तो ये कनेक्टेड है आपस में। अगर आप 10 माइक्रोज लगा देंगे, लेट से कि आप 0.10, ये 10 माइक्रो हो गई ना। जी। जी। तो 10 माइक्रो लगाएंगे तो नैनो बन गई, ये तो मिनी, सॉरी, मिनी ट्रेड बन गई आपकी, जी। मिनी लॉट साइज। और अगर आप जी। 10 अगर मिनी लगाएंगे, 0.1 की 10 मिनी लगाएंगे लेट से, तो आपकी जो 10 मिनी है वो क्या हो जाएंगी, एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, ठीक है। तो आप माइक्रो को इस तरह भी ले सकते हो कि मैं 4 माइक्रो, 5 माइक्रो, 0.01 था, इसका मतलब है कि 1 माइक्रो की लॉट है, ठीक है। और अगर आप हम्म। इसको लिखते हैं 0.06, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 माइक्रो की लॉट है, ठीक है। जी। तो आप इसको ऐड अप कर सकते हैं। और जब आप 10 माइक्रोज लगाते हैं तो वो किसके बराबर होती है, एक मिनी की, एक। जी। जी। ठीक है, 0.01, ठीक हो गया। और अब जब 10 मिनी लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड के इक्वल हो जाती है ऑटोमेटिकली, सही। ठीक है। तो 10 का मल्टीपल है ये सब आपस में, ठीक है। ओके। 0.01 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपके पास रिजल्ट आएगा मिनी लॉट, ठीक है। और हम्म। अगर आप 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ये आपका मल्टीपल बन जाएगा स्टैंडर्ड का, $1, 1 का, ठीक है, 1 वॉल्यूम, ये चीज, ठीक होगा। तो हर जितनी बड़ी लॉट साइज आपका होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट लॉस आपको होगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड होता है, आप जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड लगा सको, जितना आपका अकाउंट अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। मार्जिन बचता है। अब मार्जिन की आगे बात करें तो ये चीजें भी आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम्म।
आस्क प्राइस और बिड प्राइस भी बताया था मैंने आपको। दो जी जी। लाइंस होती है मार्केट में, ठीक है, दो लाइंस होती हैं। एक रेड लाइन होती है और एक आपकी होती है ग्रीन लाइन, ठीक है। और जो रेड लाइन होती है आपकी उसको हम बोलते हैं आस्क प्राइस लाइन, आस्क। वो जो ग्रीन होती है हम उसको बोलते हैं बिड प्राइस, ठीक है। हम्म जो आस्क होती है, यहाँ से कोई भी ट्रेडर बाय कर सकता है। जब भी हम बाय की ट्रेड, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि मार्केट में दो एस्पेक्ट ही हैं, बाइंग और सेलिंग, ठीक है। तो अगर आप बाय करते हो तो आपकी रेड लाइन से बाय की जो ट्रेड है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर आप सेल करते हो तो सेलिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? बिड प्राइस, सेलिंग प्राइस। हम्म तो आस्क जो है आपकी वो है, आस्क हम बोलते हैं बाइंग प्राइस को, ठीक है। और जो बिड है आपकी वो होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आस्क लाइन जो है वो रेड, आपको भी मार्केट में भी दिखा देते हैं इसको। यहाँ पे देखें दो लाइंस आपको शो हो रही हैं, जी जी। ठीक है। इसमें एक जो रेड लाइन है वो आपकी है आस्क, ये जो ऊपर वाली है ये आपकी है आस्क। और जो नीचे है आपके, ये जो है ये आपकी है बिड, हम्म ठीक है। ये बेस, अगर आप लेट से अगर आप बाई की ट्रेड लगाते हैं यहाँ पे, तो आपकी ट्रेड स्टार्ट होती है रेड लाइन से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड अगर लेट से लगा देता हूँ 0.1 की, इसके डेमो को क्या हो गया है, तो ट्रेड नहीं लग रही, मैं दूसरा डेमो लगा देता हूँ। और लेट से इसको हम साइन इन करते हैं, तो चले। बहरहाल मैं आपको बाद में इसको दिखा दूंगा, पर अभी पता नहीं डेमो क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं मेरे। ओके। चलो सर। जी अब आ गया। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे जब ट्रेड ओपन की है टिकट, तो मेरे सामने यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम टाइप करना है। लॉट साइज जो बताया था आपको मैंने, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, ठीक है। हमने वो यहाँ पे टाइप, पहले से क्या लिखी हुई है यहाँ पे, मिनी लिखी हुई है, 0.1 लिखी हुई है। तो हम हम्म इसको रखते हैं $1, लेट से पहले लगाते हैं, ठीक है। $1, और हमने मार्केट की प्राइस देखी यहाँ पे जो मार्केट चल रही है। दो लाइंस आपको यहाँ पे भी ग्राफ में शो हो रही हैं, दो लाइंस, ठीक है। एक रेड है और एक ब्लू टाइप है, ग्रीन भी होती है एक, ठीक है, मार्केट में। हम्म तो एक आस्क लाइन है और एक बिड प्राइस लाइन है, आस्क और बिड जो मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे रेड से। तो जैसे ही हम बाय करेंगे तो बाय जो होगी हमारी वो होगी रेड लाइन से, देखें आपको नजर आ रहा हम्म, जी जी। है, रेड लाइन पे हमारी डॉटेड लाइन बन गई वहां से। तो बाइंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से रेड लाइन है, ठीक हो गया। और जब ये ग्रीन लाइन इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, मार्केट में जब हम बाय लगाते हैं तो मार्केट के ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जब हम सेल लगाते हैं हम्म तो मार्केट के नीचे जाने से हमें प्रॉफिट होता है। तो अभी मार्केट, मैंने बाय की ट्रेड लगाई है तो मार्केट अपने पॉइंट से क्या नीचे है, ऐसे ही है। जी जी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मुझे कितना लॉस हो रहा है, ये देखें यहाँ, 20। $24, जी। $4 का, ठीक है, 24, $25। ये जी माइनस में रेड लिखा हुआ तो ये आपकी है। अब यहाँ पे आपका ट्रेडिंग डिटेल्स दी हुई है कि आपने स्टैंडर्ड की लोड लगाई थी 1.00, या बाय, स्टेटस आपको बताया हुआ। ये आपका जी। जी। ट्रेडिंग, ये जो जगह आपकी, ये आपको स्टेटस बताती है कि आपकी ट्रेड कहाँ से लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक थी। अब हमने बाय की ट्रेड लगाई, रेड से स्टार्ट हुई थी। अब रेड से हम करते हैं इसको, सेलिंग की तरफ जाते हैं। अब हम सेल की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। हमने जैसे ही सेल की लगाई तो देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन से स्टार्ट हुई थी सेल, ठीक है। जी। सेलिंग हमारी बिड प्राइस लाइन से होती है, जो बाइंग है अपनी रेड लाइन से होती है, आस्क और बिड, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए मैंने, सॉरी हमने फिर बाय लगा दी, गलती होगी। हम्म, सेलिंग में हम जाते हैं, सेल लगाते हैं। तो जैसे हम सेल लगाई, देखें आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, ग्रीन लाइन से। जी।
ठीक है, जब मार्केट अब नीचे आएगी तो मैं प्रॉफिट होगा इस लाइन से। ओके। ठीक है, तो ये आस्क और बिड प्राइस का फर्क था, आपको कल भी मैंने लेक्चर में दिखाया था और अभी भी। अब इसके दरमियान आप छोटा सा गैप देख रहे होंगे, छोटा सा, मामूली सा। जी जी। अब इसको जरा मैं अगर छोटा चार्ट बना दूं तो आपको नजर आएगा ये गैप। इसके दरमियान ये गैप है, ये दो प्राइजेस दी गई हैं आपको। ठीक है, अब लेट्स से कि एक प्राइस, दोनों प्राइसेस हम लिख लेते हैं एक इंस्टेंट पे। मिनट। एक प्राइस है 1988.75। ठीक है, और दूसरी जो, क्या हो गया इसको, 1988.88। ठीक है, और अगर हम देखते हैं दूसरी प्राइस को, ये है वन वन पॉइंट सॉरी 1988.65। ठीक है, हम्म। तो अब देखें ये दो प्राइजेस है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। ठीक है, उसमें कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, अगर हम पिप इस इन वैल्यूज में पिप काउंट करना स्टार्ट कर दें तो डेसिमल को हम यहाँ पे ले आएंगे पहली वैल्यू के बाद, जेन में लेकर आना, ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। आप जब जी जी। देखेंगे पहली वैल्यू के बाद, जो पहले डेसिमल के बाद जो फोर्थ वैल्यू आपकी क्या बन रही है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 6 है। तो जी एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई थी एकदम गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू 664 थी, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, ये बड़ा इशू है इसका। एक वैल्यू थी हमारी 1988.75। ठीक है, और एक वैल्यू थी हमारी 1988.88। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब पिप वैल्यू देखेंगे ना, तो पिप वैल्यू हमारी बनती है यहाँ पर 8 ऊपर वाली वैल्यू में, तो यहाँ पर 7। जी ठीक है, तो देखें 7 से 8 ऊपर है, तो एक एक का डिफरेंस है इसमें। 7 में से 8 निकालेंगे, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो एक पिप का डिफरेंस है इन दोनों प्राइस लाइन में, ऐसे ही। जी। जी। तो एक पिप का डिफरेंस जो बीच में दरमियान में है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक हम्म, है, ये जी हमारा जी। होगा स्प्रेड, जो दरमियान में गैप है ना लाइंस के दरमियान, ये हमारा स्प्रेड है। ठीक हो गया, ये ऐसे है। अब हम आ जाते हैं, देखें ये बिड प्राइस भी आपका क्लियर हो गया टॉपिक, आस्क 7 वाला आस्क भी हो गया, और उसके अलावा आपका स्प्रेड भी कवर हो गया, स्प्रेड वाला टॉपिक। स्प्रेड की डेफिनेशन देखें जरा, द डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस विच रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम्म, स्प्रेड हम सिंपली बोलते हैं, एक मिनट, स्प्रेड हम सिंपली बोलते हैं, स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। ठीक हो गया, जी जो भी जी। एंड पे वैल्यू निकलेगी, जो भी पिप्स हमारे निकलेंगे, वो हमारा क्या खिलाएगा, स्प्रेड खिलाएगा। ठीक है, जी। अब आगे आ जाते हैं हमारे मार्जिन। मार्जिन और लेवरेज, सबसे पहले हम लेवरेज का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि अब हम स्टैंडर्ड लॉट खोलना चाहते हैं, लेट से कि हमने हर पिप के ऊपर $10 का प्रॉफिट लेना है, लेट से। तो अब हमें $1 लाख अरेंज करने पड़ेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, हम्म और हर बंदे के अफोर्ड भी नहीं कर सकता, $1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हम्म तो $1 लाख के लिए आप जो है ट्रेडिंग छोड़ दोगे। तो उसमें क्या था कि ब्रोकर्स के अंदर, आपको मैंने हिस्ट्री में बताया था कि जब फॉरेक्स स्टार्ट हुई थी, तो किसी भी पर्सन को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए $30 to $50 बिलियन उसके पास होने चाहिए, तब जाके वो फॉरेक्स से ट्रेड कर सकता था। मगर आज के दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आई, ब्रोकर्स आए, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी लोगों को। तो उन्होंने ये किया कि अब लेवरेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। लेवरेज इन अ सेंस कि आप कम पैसों पे बड़ी ट्रेड ओपन कर सकते हो, इवन कि आप $100 to $500 के ऊपर भी आप स्टैंडर्ड की लोड खोल सकते हो।
जो कि $1 लाख पे खुलती है। हम्म। ठीक हो गया। तो ये ब्रोकर आपको एक इजीनेस देता है कि आपके कैपिटल के ऊपर ही आप बड़ी ट्रेड को एक्सेस कर सकते हो, आपको बड़ी लेवरेज दे देता है। ठीक हो गया। तो आप अब जो भी ट्रेडर है आज के दौर में, जो भी ट्रेडर है वो लेवरेज पे ही काम कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा कैपिटल है ही नहीं, लेवरेज सब यूज करते हैं। ठीक सही। है। तो लेवरेज हमारा होता है अबिलिटी टू कंट्रोल लार्ज पोजीशन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। कि आपका कैपिटल छोटा सा होता है, छोटे से मुराद कि 1 लाख के बदले में आपका $1,000 क्या चीज है, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है। हम्म। तो आप $1,000 के अंदर ही आप $1 लाख की ट्रेड ओपन कर सकते हो। ये लेवरेज होती है, आपको बड़ी ट्रेड की एक्सेस मिल गई। ठीक है। उसके सही। बाद हमारा जो ऊपर का टॉपिक था मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है कि आपको कोई भी ट्रेड ओपन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कि कोई भी लॉट साइज ओपन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर बगैर लेवरेज के आप काम करते हो, लेवरेज के बगैर, तो आप एक स्टैंडर्ड कितने पैसों में खोल सकते हो, एक स्टैंडर्ड लॉट? 1 लाख का शायद। जी, $1 लाख में। जी जी। $1 लाख में आप खोल सकते हो स्टैंडर्ड, अगर आप बगैर लेवरेज के काम करते हो। तो इसका मतलब क्या, जी $1 लाख आपका कंजर्व हो जाता है, मार्जिन हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जी। जी। अगर आपके पास $1 लाख होगा तो आप ट्रेड ओपन कर सकते हो स्टैंडर्ड की, वरना नहीं कर सकते। ठीक है। जी तो ये जो फिक्सिंग है ना पैसों की, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, कि कोई भी लॉट साइज आपका कितना मार्जिन रखती है अपने पास। ठीक है। तो अब लेवरेज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, हम लेवरेज से ट्रेड करते हैं, हर ट्रेडर लेवरेज ट्रेड करता है। तो अगर हम लेवरेज रखते हैं तो उसकी कुछ रेशियोज होती हैं लेवरेज की। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। लेवरेज कुछ इस तरह से हम करते हैं इसको, रेशियोज में लेवरेज होती है 1:1। ठीक है। 1:1 का मतलब है कि आपका कैपिटल 1/1 ट्रेड हो रहा है, कोई लेवरेज नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है उसके अलावा 1:2, 1:50। ठीक है। 1:2 से लेकर ऑनवर्ड 1:इंफिनिटी तक चलती है ये। ठीक है। हम्म। ये अनलिमिटेड लेवरेज, इवन कि आप $10 पे $20 के ऊपर भी बड़ी ट्रेड ओपन कर सकते हो। ठीक हो गया। जी। तो इसके अंदर होता है कि अब $10 पे $20 पे भी आप जो है $10,000 जैसे कि मिनी लॉट है वो ओपन कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा पीछे जो है ना, एक अपॉर्चुनिटी भी है इसमें, पर ऑब्वियस है रिस्क भी है, क्योंकि आप जितनी हम्म। बड़ी ट्रेड ओपन करोगे लॉस के चांसेस भी उतने ज्यादा है और प्रॉफिट के भी उतनी है। ठीक है। तो लेवरेज जितनी हम्म। ज्यादा होगी आपकी, उतना आपका रिस्क भी इन्वॉल्व होगा और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी अगर आप जनरेट करते हो तो। ठीक है। तो लेवरेज एक जी हद तक यूज करते हैं हर पर्सन अपना अकाउंट देख के। तो लेवरेज लेट से हम रखते हैं, तो उसके बाद जो हमारा मार्जिन कैसे फिक्स होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब लेट से हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने ट्रेड कौन सी ली थी आपके सामने, स्टैंडर्ड की। जैसे जी। ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट ओपन हुई है, ये आपको शो हो रहा होगा, सेल, सेल 1.00, ये लिखा हुआ है ना, सेल वन पॉइंट जी जी। जीरो जीरो तो हमने क्या की, सेल की ट्रेड कितनी, स्टैंडर्ड वाले वॉल्यूम लोड साइज के ऊपर। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जब आप ऐप ओपन करते हैं, ये MT5 ऐप है। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ऐप मैंने आपको बताया था, MT5 लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा। तो MT5 ऐप जब आप ओपन करते हो, इसका इंटरफेस मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा आगे आगे। तो आप कोई भी ट्रेड जब ओपन करने के लिए आपको पैसे चाहिए, वो आपको मार्जिन होता है। तो अभी यहाँ पे ये लेवरेज अकाउंट है, इसके ऊपर लेवरेज चल रही है। ठीक है। इस अकाउंट के ऊपर वन हम्म। रेशो 100 की लेवरेज चल रही है। तो लेवरेज पहले वर्क किस तरह करती है वो बता दो ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने स्टैंडर्ड की लोड खोली है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड की लोड खोलने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होते हैं, $1 लाख। ठीक है। ये 1 लाख हो हम्म। गए। तो अब मैं लेवरेज सिलेक्ट करूंगा अपने कैपिटल के बेस पे। लेट से मेरे पास $1,000 है, $1,000, और मैं ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड वॉल्यूम की, 1 की। ठीक है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की लोड ओपन करना चाहता हूँ।
पर मेरे पास $1 लाख तो है नहीं ना। तो मैं क्या हम्म। करूंगा, मैं लेवरेज सिलेक्ट करूंगा 1:100 की। 1:100 का मतलब है कि जो आपका लॉट साइज का जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, उसको जब डिवाइड कर दोगे रेशो पे, 100 से डिवाइड करोगे इसको, 1 लाख को, तो क्या होगा, आपके पास पीछे क्या बचेगा, 1000। जी तो जी। मैं अगर 100 की लेवरेज लेता हूँ, तो मुझे क्या होता है कि $1000 का स्टैंडर्ड खुल सकती है आराम से। तो जितनी मेरी लेवरेज ज्यादा होती जाएगी, मुझे उतना कम कैपिटल होगा। तो ये लेवरेज जो यहाँ पर जो अकाउंट है, ये 1:50 का है। तो आपकी एक स्टैंडर्ड ओपन करने के लिए, स्टैंडर्ड ओपन की ना आपने, तो यहाँ पर आपको ये जो ट्रेड पैनल शो हो रहा है ऊपर, ये पैनल, सबसे पहले आपका हम्म। बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस कितना है, 96,000 समथिंग डॉलर्स में। उसके बाद इक्विटी आपकी आ जाती है, ये बाद में समझाऊंगा आपको। मार्जिन हमारा थर्ड नंबर पे मार्जिन नजर आ रहा होगा ऐसे। तो देखिए, हम्म। मैंने एक स्टैंडर्ड ओपन की तो मेरा मार्जिन कितना हो गया, $4,971। अगर मैं हम्म। स्टैंडर्ड की एक लोड लगाता हूँ तो $4,971 मुझे चाहिए अकाउंट में। अगर नहीं होंगे तो मेरी स्टैंडर्ड लगेगी। ठीक सही हो सही। गया। तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि जितने की आपको ट्रेड ओपन करनी है, उसके लिए आपको उतने पैसे भी होने चाहिए। तो मार्जिन एक रिजर्व अमाउंट है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप जब एक स्टैंडर्ड लगाओगे तो आपके 4,000, ये जो $5,000 है आपके चले गए, ऐसा नहीं होता, ये फिक्स हो जाते हैं कि ये जो ट्रेड आपने ओपन की है इसके ऊपर बाउंड हो गया हुआ है। ठीक है, सही। $5,000 आपके कैपिटल में से बाउंड हो गए हुए हैं इस ट्रेड के लिए। अब आप बाकी जो आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। दैट्स इट, समझ आ गया आपको। जी। ये मार्जिन होता है आपका। मार्जिन के बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉप लॉस और टीपी, टेक प्रॉफिट। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, टेक प्रॉफिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसएल भी बोलते हैं, और टीपी को हम, सॉरी, टेक प्रॉफिट को हम बोलते हैं टीपी। स्टॉप लॉस को एसएल और टेक प्रॉफिट ऑर्डर को हम टीपी बोलते हैं। तो स्टॉप लॉस और टीपी। ठीक है, अब हम मार्केट में आके इसको देखते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, आपको थोड़ा नाम से ही आइडिया हो रहा होगा इसका। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, दो पॉइंट्स हैं। ये ऐसे पॉइंट्स है कि जो हम मार्केट को देते हैं जब मार्केट अगर प्रॉफिट में चल रही होगी, तो टेक प्रॉफिट जो टीपी पॉइंट है आपका, वहां तक आएगी और ट्रेड क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ट्रेडिंग को लेके लोगों के कॉन्सेप्ट है कि आपको एक्टिवली बैठना पड़ता है ट्रेड के लिए। आप बैठते हो सारा सारा टाइम तब जाके आप पैसे कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को अपने पॉइंट्स दिए, और बेशक आप अपने काम करते रहो, मार्केट खुद ब खुद ही अगर वहां तक जाएगी, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सही। कि मार्केट में दो एस्पेक्ट ही होते हैं, या तो बाइंग होती है, सेलिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको कहते हैं कि हम बाय करते हैं वहां से, तो मार्केट के ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होगा, ऐसे ही है। जी जी। और नीचे जाने से क्या होगा, हमें लॉस होगा। जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग पैनल है, इसके अंदर आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको एक तो वॉल्यूम की जगह थी, एक मिनट, ये वॉल्यूम की जगह थी जहाँ पे आपको लॉट साइज एंटर करना है। ये आपका हम्म। स्टॉप लॉस है एसएल, और टीपी, टेक प्रॉफिट, ये तीन पॉइंट्स है। आप इसको एंटर करके ट्रेड लगाओगे। तो अब हमने बाय की ट्रेड लगानी है, तो हम क्या करेंगे, करंट मार्केट पॉइंट से जहां पर हमने ट्रेड लगानी है, इस एरिया से हम नीचे लगाएंगे ना स्टॉप लॉस, कि नीचे जाएगी तो लॉस होगा हमें। तो अभी जी। मार्केट चल रही है लेट्स से कि 1990 के ऊपर, 1990 के ऊपर चल रही है, तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं 1980 पे, लेट्स से। ठीक है, स्टॉप लॉस, लॉस नीचे लग गया हमारा बाय की ट्रेड में, और हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ पर होगा, जहां से हमें प्रॉफिट आएगा, ऊपर जाने से आएगा प्रॉफिट। तो 1990 पे अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो हमें ऊपर जाके प्रॉफिट होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2000, और हम बाय पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रेड भी लगी और स्टैंडर्ड का वॉल्यूम था, हमने ट्रेड ओपन कर ली। आपके सामने यहाँ पर मार्केट में शो हो रहा है कि यहाँ से हमने बाय स्टार्ट की है, ये बाय पॉइंट है जो डॉटेड लाइन है, और हमारा टीपी हम्म। कहाँ लग गया, यहाँ पर।
ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? नीचे, ऑब्वियसली। ठीक है, ये देखिए नीचे स्टॉप लॉस लग गया इसका नीचे। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये स्टॉप लॉस नीचे जी वाली जी। रोटेट लाइन। तो बाइंग में टीपी आपका ऊपर होता है, प्रॉफिट आपका ऊपर जाने से होता है, और नीचे जाने से क्या होता है? लॉस होता है। तो इसलिए जो आपका टीपी है वो ऊपर लगता है बाइंग में, और स्टॉप लॉस नीचे। इसी तरह जब हम सेलिंग में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। सेलिंग में मार्केट के नीचे जाने से हमें होता है प्रॉफिट, ऊपर जाने से क्या होता है? लॉस होता है। तो हम क्या होते हैं, जी जब हम स्टॉप लॉस और टीपी लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? ऊपर होता है, और टीपी नीचे होता है। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें स्टॉप लॉस और टीपी के। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक अपने टॉपिक नंबर, सॉरी। कोई मसला नहीं। हम टॉपिक नंबर 13 पे आते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लॉन्ग पोजीशन हम बोलते हैं बाय को। ठीक है, सिंपल। अगर हमने बाय करना है तो हम दूसरे बंदे को बोल सकते हैं कि मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है या करनी है। ठीक है, बाइंग को लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी रिस्पेक्टिवली जो शॉर्ट है, शॉर्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल। मैं शॉर्ट पोजीशन में हूँ या मैं लॉन्ग पोजीशन में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बाय कर रहा है मार्केट में या सेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी जी। आगे हम आते हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। नहीं नहीं, वो कल से तो ऐसा के पास वो है, ठीक है। तो वही कल आइसक्रीम वाला इफेक्ट चल रहा होगा अभी। हाँ, उसकी वजह खैर, से। ठीक है। अब ये आ जाते हैं हम टॉपिक नंबर 15 के ऊपर, जो कि हमारा है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको थोरेटिकली से लेके चले। द एबिलिटी ऑफ अ करेंसी वेयर टू बी bought और सोल्ड विदाउट सिग्निफिकेंटली इफेक्टिंग द प्राइस। एक ऐसी प्राइस लाइन से, ऐसी जगह पे किसी भी एसेट को या करेंसी पेयर को बाय या सेल करना कि जहां से ज्यादा चेंज ना हो प्राइस। ठीक है, लिक्विडिटी आप वॉल्यूम को भी बोल सकते हो, कि मार्केट जितना ज्यादा तेज चलती है उसको हम बोलते हैं कि इसमें ज्यादा लिक्विडिटी है, ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक हो गया, सिंपल है, हम्म, इसमें कोई इतनी लंबी चीज नहीं। उसके बाद आ जाता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी भी आपके जो है फ्लक्चुएशन को कहते हैं। तो ये तकरीबन सेम सेम अराउंड अबाउट ही आपके। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्रिसिएशन पे। एप्रिसिएशन वर्ड भी इंक्रीजिंग के लिए यूज होता है। अगर किसी भी करेंसी एक्सचेंज रेट की प्राइस ऊपर जाती है, चेंज आता है, इंक्रीज होती है, उसके अंदर इंक्रीज आता है, तो उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। और इसी तरह नीचे जो है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, जब प्राइस की या वैल्यू उसकी गिरेगी तो उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। ठीक होगा। हम्म, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। तो आज के लिए खैर हमारे पास इतना काफ़ी था। खैर जी इसको जी। अगर हम क्लियर कर दें तो हमारे पास खैर अभी 5 मिनट तो हैं, कर लेते हैं इसको, दो टॉपिक्स को क्लियर, छोटे से टॉपिक्स, ओके। 19-20 मार्केट को। अब देखिए यहाँ तक तो आपको टर्म समझ आ गई, मार्केट ऐसे चलती है, ये टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, बाकी आगे प्रैक्टिकल होगा वर्क थोड़ा। अब मार्केट को हम कैसे पता लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ठीक है, उसके लिए 2 से 3 आपके एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस मतलब कि जो आप चेक करते हो मार्केट को बेसिस के ऊपर। तो 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। यहाँ पे 2 मेंशन है, तीसरा तो वर्बल ही है, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। फर्स्ट आपके पास आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, पॉइंट नंबर 19। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है आपका न्यूज़ बेस होता है, कि जैसे कि आपकी लेट्स से कि आप यूएस डॉलर, मैंने आपको बताया था कि किंग है मार्केट का। यूएस डॉलर, अगर आप यूएस डॉलर को कोई इफेक्ट कर रही है चीज, तो पूरी दुनिया इफेक्ट होगी उससे। उसकी रीजन ये है कि जी डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को जो है ना, वो एक किस्म का रिजर्व है। ठीक है,
तो कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को डॉलर के मुकाबले में तोलती है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ डॉलर के मुकाबले में, मेरे पास कितने रिजर्व्स पड़े हुए हैं डॉलर के, इस बेस पे। ठीक है। तो जैसे ही लेट से कि यूएसए में कोई नेचुरल कोई भी आता है, डिजास्टर होता है, जैसे कि तूफान है, कोई भी चीज़ है, वहाँ का नुकसान होता है। ठीक है। नुकसान होता है, कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल न्यूज़ होती है जिसकी वजह से यूएसए के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है। इससे क्या होगा कि यूएस की जो वैल्यू है यूएस डॉलर की कम होगी। ठीक है। उसके कम होने से क्या हम्म। होगा, सारी दुनिया इफेक्ट होगी, पूरी मार्केट इफेक्ट होगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस न्यूज़ बेस्ड होती है कि न्यूज़ आती हैं कुछ, उस न्यूज़ को देख के आप ट्रेड करते हो और न्यूज़ से पता लगाते हो कि मार्केट अब किस तरफ अपना रुझान देगी। ठीक होगा। तो सही। जिस चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो उस चीज़ की आप न्यूज़ भी लाजमी देखते हो। गोल्ड है या फिर डॉलर है आपका, डॉलर न्यूज़ आप डेली देखते हो न्यूज़। ठीक है। वो ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपको पूरा पूरा इंटरव्यू देखना पड़ता है, वो स्टैटिकली लिखी हुई न्यूज़ होती है, जैसे न्यूज़पेपर पे आती है। आप उसकी बेस के उसको देख के आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। एक एनालिसिस ये हो गया। और सेकंड एनालिसिस आपका है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो चार्ट रीडिंग होती है, चार्ट में अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। अब ये चार्ट रीडिंग होती है, मैं आपको थोड़े दिखा देता हूँ, इसके ऊपर भी मैंने जो चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो आपका चार्ट एनालिसिस है, कि ये देखिए लाइंस लगी हैं आपके सामने, ये एनालिसिस रेड होते हैं। वाली। जी जी, जी। ये सारी लाइंस जो लगी हैं आपस में। अब इस को देख के हम चेक करते हैं कि मार्केट किस प्राइस पे बार बार आ रही थी,